अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे, अपने अपने घरों में खुश होंगे। वेलकम टू माय चैनल ज़ौक ज़ायका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी लेके आई हूँ, शलजम और मेथी की रेसिपी। और ये बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। और आप लोग मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, आप लोग को उसमें पता चलेगा कि कितनी आसान स्टेप पे बनती है और कितनी मज़ेदार बनती है। तो सबसे पहले मेथी के पत्तों को अलग कर लेंगे और शलजम को छील के इसके पतले पतले स्लाइस कर लेंगे। आप ये देख सकते हैं कि मैंने कितने बारीक काटा हुआ है। और शलजम और जो मेथी है, मेथी के सिर्फ मैंने पत्ते रखे हैं, उसकी डंडी को नहीं रखा। उसके बाद आप किसी भी पैन में हम ले लेंगे और उसमें अब ऑयल ऐड कर लेंगे। और मैं आपको बताती हूँ कि जब मैं पहली दफ़ा मेथी की सब्ज़ी बना रही थी तो फिर मैंने क्या गलती करी थी उसमें मैंने सबसे बड़ी गलती क्या करी थी कि मैंने उसको डंडी समेत, जैसे पालक हम काटते हैं वैसे ही मैंने मेथी को काट दिया था। तो उससे ये हुआ था, मेथी की सब्ज़ी मेरी बिल्कुल कड़वी बनी थी। मैंने बहुत कोशिश करी कि इसका कड़वापन ख़त्म हो जाए, लेकिन उसका कड़वापन ख़त्म नहीं हो रहा था। इसीलिए मेथी हमेशा पत्ते मेथी के लेंगे, डंडी नहीं लेते, क्योंकि डंडी उसकी कड़वी होती है, उससे पूरी सब्ज़ी कड़वी हो जाएगी। उसके बाद मैंने 4 अदद हरी मिर्चों को, ये मोटी वाली हरी मिर्च है, मैंने 4 अदद ली थी। अगर आपके पास मोटी वाली नहीं है तो आप बारीक वाली भी ले सकते हैं और ज़्यादा भी ले सकते हैं। मैंने 4 अदद हरी मिर्चों को मोटा मोटा काट लिया था। उसके बाद तली हुई प्याज मैंने ली थी 1 प्याली। अगर आपके पास तली हुई प्याज नहीं है तो सेम इसी स्टेज में आप वाइट वाली प्याज को ले लेगा, उसको बारीक स्लाइस में काट लीजिएगा और वो इसमें ऐड कर लेगा। क्योंकि इसमें हमें ज़्यादा पकाना तो है नहीं मिर्चों को, सिर्फ एक हल्की सी खुशबू आएगी, हमें उस वक्त तक पकाना है। क्योंकि मिर्चें बर्न हो जाएगी तो बिल्कुल टेस्ट ख़राब हो जाएगा। और तली हुई प्याज ऑलरेडी है तो उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और अगर आप वाइट वाली प्याज के साथ इसको बना रहे हैं तो उसमें भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। प्याज़ों का कलर सिर्फ चेंज होना चाहिए। जैसे प्याज जिस तरीके का कलर होता है, जब हम उसको हल्का सा सौते कर लेते हैं तो एकदम वाइट कलर का उसका कलर हो जाता है, ट्रांसपेरेंट की तरफ वो जा रहा होता है। बस हमें उतना ही इसको पकाना होगा, ठीक है। हमें इसको पकाना नहीं है, सिर्फ सौते करना है हरी मिर्चों को। जब हरी मिर्चें सौते हो जाएंगी और एक हल्की सी प्यारी सी खुशबू आने लगेगी ग्रीन हरी मिर्चों की, तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे शलजम और मेथी के पत्ते। और बहुत ही इसको ध्यान से डालेगा ताकि तेल के छींटे ना उड़े, क्योंकि मेथी में हल्का सा पानी होता है, तो इसलिए ध्यान से इसको डालिएगा। और मैंने मेथी शलजम दोनों मिक्स करके इसमें डाल दी है और ये कमाल का कलर लग रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त। और मेथी की खुशबू इतनी प्यारी होती है, जब इस तरीके से आप इसको पैन में डालेंगे तो एक बहुत ही प्यारी सी खुशबू आएगी और आपका दिल चाहेगा कि आप इसको फटाफट इसको पकाएं और इसको फ़ौरन खा लें। अच्छा, अब इन तमाम चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे लो फ्लेम में। अभी जो फ्लेम है वो बिल्कुल लो है। मैंने इसको तेज़ आंच में नहीं पकाया था, इसलिए क्योंकि हम इसमें पानी तो ऐड करेंगे नहीं और हमेशा सब्ज़ी को हल्की आंच में पकाते हैं। और उसके बाद मैंने 3 अदद टमाटर लिया था, उसे मैंने गोल स्लाइस में काट लिया था। अभी मैं आपको बताऊंगी कि मैंने जो गोल स्लाइस में काटा है इसका फ़ायदा क्या होता है। अब अच्छे से इन तमाम सब्ज़ी को टमाटर के साथ मिक्स कर लेंगे, अच्छे से ऊपर नीचे करके, ताकि अच्छे से टमाटरों को हीट मिलने लगे और बहुत अच्छे से ये गलने की तरफ आ जाए। और अब जब ये सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे सॉल्ट टू टेस्ट। सब्ज़ी में जो स्पेशली जो भुजिया होती है उसमें ज़्यादा मसाले नहीं डलते, या तो आप रेड चिली डालेंगे या तो आप ग्रीन चिली डालेंगे और सॉल्ट डलता है, उसके अलावा कोई मसाले नहीं डलते। और कौन कौन सी सब्ज़ी में क्या क्या चीज़ें डलती हैं, कौन सी मिर्चें डलती हैं, ये आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे तो आपको मेरी आगे वीडियो में ज़रूर मिलेगी। और अब इन तमाम सब्जियों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया था, तो अब इसको ढक्कन ढक के 10 मिनट्स का हम इसको हल्की आंच पे इसको पकाएंगे। और अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि 10 मिनट के बाद ये जो टमाटर हैं ये बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। हम इसको प्रेस कर रहे हैं तो ये अच्छे से गल रहे हैं। इसीलिए मैं आपको कहती हूँ कि गोल टमाटर गोल स्लाइस में आप काटेंगे तो वो एक तो फ़ौरन अच्छे से घुल जाते हैं, मिल जाते हैं और फ़ौरन हल हो जाते हैं। तो जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे बगैर नहीं जाइएगा। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। तो अब इन तमाम सब्जियों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और जब हम इसको पकाने के लिए रखेंगे तो आप ये देख रहे हैं कि मैं अपनी वीडियो में दिखा रही हूँ कि मैंने सारी सब्ज़ी को सेंटर में ला के कर लिया है। जब भी सब्ज़ी को एक तो सब्ज़ी हल्की आंच में पकती है और जब भी हम भुजिया बनाएंगे तो भुजिए को जो सब्ज़ी है उसको सेंटर में करेंगे और सेंटर में करने के बाद उसका ढक्कन ढक देंगे हल्की आंच में।
उससे ये होगा कि सब्ज़ी आपस में एक दूसरे के साथ लग के मिनटों में गल जाती है, इसमें टाइम नहीं लगता। मुझे टोटल शलजम और मेथी की भुजिया में 20 मिनट लगे थे। ये देखिए आपस में ये लग के काफ़ी हद तक गल चुकी है और बहुत अच्छे से ये गल चुकी है। ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ कितनी आसानी से ये टूट रही है। ये बिल्कुल गल चुकी है और अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सब्ज़ी में एक तो पानी नहीं डलता और अगर आप डाल रहे हैं तो 1 चमचा इसमें पानी डालेंगे। अगर बिलफ़र्ज़ आपकी सब्ज़ी नीचे लग रही हो तो 1 चमचा इसमें पानी डलेगा और बिल्कुल लो फ्लेम में पकेगा। मैंने इसमें बिल्कुल पानी नहीं डाला था। मेथी का पानी, शलजम का पानी, टमाटरों का पानी ये उसमें आपस में मिल के ये खुद ही गल गई है और इसमें जितनी ज़रूरत थी पानी की उसको मिल गया है उतना पानी। तो इसीलिए सब्ज़ी में पानी नहीं डलता, सब्जियों के पानी में ही सब्ज़ी खुद गलती है। अब ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि कितने अच्छे से शलजम गल चुकी है आपस में लग के। ये एक ट्रिक है जो मैंने आपको बताई है। उसके बाद 20 मिनट के बाद हमारी पूरी शलजम और मेथी की सब्ज़ी रेडी हो गई है और इतनी प्यारी सी खुशबू आ रही है, इतनी मज़ेदार सी इसकी खुशबू आ रही है। आप चाहें तो आप इसको चपातियों के साथ, पराठों के साथ या दाल चावल के साथ सर्व कर सकते हैं। ये इतनी मज़े की लगी है। जो लोग शलजम नहीं खाते उन्हें आप इस तरीके से बना के दें, वो लोग पूरी चाट के खा जाएंगे। और जो लोग 1 रोटी खाते हैं वो लोग 2 रोटी खाएंगे और आपसे पूछेंगे कि आपने ये कैसे बनाई है। और आप इसको ज़रूर बनाइएगा, अपने घर वालों को ज़रूर खिलाइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।